रास्ते में, जंगल के रास्ते पर एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे एक नंगा फकीर महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं, धूल धूसरित अंग, भस्म लपेटे बैठा था। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री रथ रुकवा। मंत्री गया तो मंत्री ने रथ रुकवा दिया। मंत्री आश्चर्य में पड़ गया, क्या हुआ? राजा ने कहा रुको। राजा रथ से उतरा और उतर करके गया तो जो वृक्ष के नीचे महात्मा बैठा था, गया तो साष्टांग दंडवत लेट करके प्रणाम करने लगा। मंत्री रथ पे बैठे बैठे देख रहा है। मंत्री ने देखा, छी। लौट करके राजा आए और जैसे ही राजा को देखा, मंत्री ने कह दिया, राजन आप इतने बड़े महाराज हो, आप इतने बड़े राजा हो, जिस किसी भिखारी को रास्ते में देख लेते हो उसी के सामने दंडवत प्रणाम करने लग जाते हो। कम से कम अपने नहीं तो अपनी 27 मुकुट की तो लाज रखो। राजा मुस्कुराया और मुस्कुरा करके उत्तर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। लौट करके दोनों आ गए, राज दरबार में बैठे थे। एक दिन राजा को पता नहीं क्या सूझा, मंत्री को बुलाया, इधर 4 थाल मंगवाए और 4 थाल मंगवा करके मंत्री के सामने रख दिए और मंत्री से कहा जा। मंत्री ने कहा कहाँ? कहा ये 4 थाल हैं, इन चारों थालों पर कोई वस्तु रखी है, इन वस्तुओं को एक एक करके बाजार में बेच करके श्वेत चादर, सफेद चादर से चारों थाल ढके हुए थे। मंत्री गया, सैनिकों को लिवा करके चारों थालों को लेकर के बाजार में पहुंचा और बाजार में जब पहुंचा, एक थाल का चादर हटा करके देखा तो उस चादर पर पता है क्या था? उस थाल पर एक कटा हुआ सिर रखा था। वो सिर था किसका? कहा वो सिर था घोड़े का। मंत्री ने देखा, मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये घोड़े का सिर, लेकिन नहीं, राजा का आदेश था इसे बेच करके आना है। मंत्री ने गुहार लगाई, पुकार लगाई, भैया ये सिर बिकाऊ है, आकर के ले जाओ। दो चार लोग आए, कीमत पूछी, क्या कीमत है? मंत्री ने कहा इसकी कीमत 20 रुपए है। सिर बिक गया। दूसरा चादर हटाया, थाल को खोला और जैसे ही थाल को खोला तो दूसरा सिर रखा हुआ था। किसका? कहा हाथी का। फिर गुहार लगाई, भैया ये हाथी का सिर भी बिकाऊ है, जो चाहो ले सकते हो, कीमत का 10 रुपए। बिक गए, देर नहीं लगी। तीसरा सिर खोला और जैसे ही तीसरी चादर को हटाया, थाल पर सिर को देखा तो तीसरा सिर रखा था। किसका? कहा इस बार सिर बदला हुआ था। कौन सा था? कहा बकरे का। फिर लगाया, ये बकरे का सिर भी बिकाऊ है। कीमत का 5 रुपया, ले जाओ। आदमी है, लेकर के चले गए। अब बारी आई चौथे से। अब मंत्री को लगा जरा देखूं तो ये 3 सिर तो बड़ी जल्दी जल्दी बिक गए, अब ये चौथा सिर थाल पर किसका रखा है? फिर चादर हटाया और जैसे ही चादर हटाया, थाल पर देखा, एक बार की जैसे ही चादर हटा, सिर देखा, दूर छिटक करके खड़ा हो गया। सिर था किसका? कहा ये सिर ना तो घोड़े का था, ना हाथी का था, ना बकरे का था, ये सिर आदमी का था।
मंत्री ने देखा इस सिर को भी बेचना है। राजा ने आदेश दिया है चारों सिर बेच करके आना है। अब मंत्री को चिल्लाने की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई ये सिर ले ले। क्यों? मंत्री जानता है, लेकिन इसके बाद भी मंत्री ने चिल्लाया, भैया ये आदमी का सिर है, किसी को चाहिए। अब जो भी देखता वो दूर आंखें घुमा करके दूर चला जाता। कौन 302 के मर्डर केस में फंसा। सुबह से शाम हो गई, सिर नहीं बिका। मंत्री लौट करके थाल बंद करके चादर ढक करके सिर को लाया और राजा के पास ला करके रख दिया। राजन क्षमा करिएगा। महाराज ने कहा क्या हुआ? मंत्री ने कहा आपके रखे हुए 4 थालों पर 3 सिर बिक चुके हैं, ये एक सिर नहीं बिका, लौट करके ले आया। राजा ने मंत्री से कहा कोई कीमत मत लगा, जो फ्री में ले इसे फ्री में ही दे। मंत्री फिर गया और जैसे ही मंत्री पहुंचा बाजार में फिर चिल्लाया, भैया अरे कोई फ्री में ही ले लो। अब कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं। लौट करके आ गया, बैठ गया। महाराज इस सिर को कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। राजा ने कहा बैठ बैठ। मंत्री बैठ गया। कहा कितनी कोशिश की? मंत्री ने कहा इतनी कोशिश की कि हर किसी के पीछे पीछे गया कि भैया ले लो। कहा मंत्री सुन, मैंने थाल पर 4 थाल और 4 सिर रखे थे। मंत्री ने कहा हाँ। कहा 3 बिक गए? कहा हाँ। कहा पता नहीं क्यों बिक गए इतनी जल्दी? मंत्री ने कहा मैं नहीं जानता। कहा सुन मंत्री, इस दुनिया में घोड़े के सिर की कीमत 20 रुपया हो सकती है, इस दुनिया में हाथी के सिर की भी कीमत 10 रुपया हो सकती है, इस दुनिया में बकरे के सिर की कीमत भी 5 रुपया हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में मनुष्य के सिर की कोई कीमत नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अगर मैंने इस बिना कीमत के सिर को किसी नंगे भिखारी के चरणों में डाल दिया तो कौन सा अपराध कर दिया? बोलो शंकर भगवान की। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तुम भरी जवानी में डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी
करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा माटी, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम ना मिली हो, ना कृष्ण ना मिली हो, तुम भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। जय हो। अंतिम पंक्तियां बहुत ही बेशकीमती हैं। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। 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 या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ये भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ये भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, तेरी जिंदगानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। पानी राम नाम तभी तक है जब तक जवानी है, और जवानी कब तक है? जब तक शरीर के अंग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तभी तक जवानी मानो। जिस क्षण परमात्मा ने ये हाथ छीन लिए, ये जीभ छीन ली, ये पैर छीन लिए, उस दिन सब बंद हो जाए, सब कुछ भी नहीं होगा। दक्ष का सब छीन लिया, कुछ नहीं बचा।
क्या अहंकार पुरुषों में ही होता है क्या? स्त्रियों में अहंकार नहीं होता? होता है, स्त्रियों में ही होता है। एक स्त्री को अहंकार हो गया, जरा सुनिए। एक कथा सुनाते हैं महात्मा सुखदेव परीक्षित को। राजन, स्वयंभू मनु, दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत। मैं एक बेटे की चर्चा करता हूं जिसका नाम है उत्तानपाद। दो पत्नियां, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। बड़ी कौन है? कहा बड़ी है सुनीति। छोटी कौन है? कहा छोटी है सुरुचि। दोनों के एक एक बेटे। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। इतनी कथा है। अब जरा जो विद्वान लोग बैठे हों, अब कथा का भाव सुनना और कथा का अर्थ समझना। उत्तान पाद कौन है? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे, माने जब यह जीव मां के गर्भ के बाहर आता है तो पैर ऊपर और सिर, हम सब उत्तान पाद हैं। आप कहोगे शादियां तो हमारी एक ही बार होती है, एक ही होती है, तो इस उत्तानपाद की पत्नियां तो दो हैं। हाँ, ये लौकिक पत्नियां नहीं है, इस जगत की विवाहित पत्नियां नहीं है, ये उत्तानपाद की दो वृत्तियां हैं, हमारे अंतर हृदय की दो वृत्तियां हैं। नाम क्या है इनके? कहा एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। अर्थ और साफ हो जाएगा। दोनों नामों के पहले अक्षर को हटा दीजिए। सुनीति का सु हटा दीजिए, सुरुचि का सु हटा दीजिए, तो एक का नाम है नीति और दूसरी का नाम है। अब कथा साफ है। हमारे मन की दो वृत्तियां और दो वृत्तियों में बड़ी है नीति, छोटी है रुचि, और दोनों का एक एक, मैंने बताया एक एक बेटा, माने एक एक फल है। नीति का फल क्या है? नीति का फल है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है अटल, अछेद, अभेद, अविचल, अविराम, अखंड, अनंत, अपार। और उत्तम, दो तीन बार कहो अर्थ आ जाएगा। उत्तम, उत्तम, उत्तम माने उत्तम थोड़ी देर के लिए, उत्तम और थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद विनाश। कथा आती है उत्तम की मृत्यु हो गई, लेकिन ध्रुव, मौत आई, काल आया, मृत्यु आई, लेकिन ध्रुव ने ठोकर मार करके भगा दिया। जा, अभी समय नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, जब इच्छा होगी तब जाऊंगा। नीति के साथ कार्य करोगे, नीति के साथ कर्म करोगे, तो याद रखना उसका जो फल है वो ध्रुव है, दिखेगा नहीं। आजकल बड़ा एक सत्यनारायण के कथा सुनते तो तुरंत फल चाहत। महाराज का चाहे, अब तो तय का जमाना 20 आना का रहा है, अब तो खैर 11 रुपया का हो गया। तो 11 रुपया में महाराज से 11 सौदा कही, महाराज कुछ फल मिली तो एक। अरे क्यों फल लेते हो यार? इस फल को सुरक्षित करो ना, ये फल सुरक्षित है ऊपर तुम्हारा ना, दिखेगा नहीं, दृश्य सामने प्रदर्शित नहीं होगा, प्रदर्शन में नहीं आता ये फल। जो यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, ये भी यज्ञ है। हाँ, ये यज्ञ है। पता है कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, ये ज्ञान यज्ञ है। यहाँ पर भी बैठ करके जो कुछ भी ये सत्कर्म अर्जित कर रहे हो, पुण्य कर्म अर्जित कर रहे हो, ये इसका फल सुरक्षित है, मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। और रुचि का जो फल मिलता है वो तो तुरंत मिलता है।
तुरंत। एक उदाहरण दूं मैं, एक छोटा सा। रास्ते पर चलो और रास्ते पर चलते चलते चले जाओ, शायद रास्ते पर चलते तुम्हें अपनी आंखों से 500 का नोट दिखाई दे। तुम्हारी आंखों ने उस 500 के नोट को देखा जमीन पर पड़े हुए, और जैसे ही निहारा तो दोनों वृत्तियां काम करती। कभी भी आजमा लेना, क्यों? क्योंकि परमानेंट है, हमेशा है। बड़ी कौन है? नीति। तो नीति कहेगी इसे एक तो मत उठा, पता नहीं किस गरीब का गिर गया हो, उठाएगा, अपराध करेगा, पाप करेगा, इसलिए इसे मत उठा। पर नहीं, रुचि कहेगी अरे यार किस चक्कर में पड़ा है, धीरे से पैर खुजलाने के बहाने धीरे से झुक, अगल बगल देख, अगर कोई ना हो 500 के नोट को मुट्ठी बांध और जेब में डाल, पहुंच जा बाजार। दोनों का फल। अगर तुमने उस 500 के नोट को नहीं उठाया, ये नीति है, लेकिन उठा भी लिया तो उठाने के बाद अगर आसपास लोगों से पूछ लो भैया जिसका हो ले लो, दे दिया तो उसका जो फल है वो ध्रुव है, बिल्कुल। लेकिन अगर रुचि काम कर रही है और रुचि के साथ में तुमने काम किया और 500 के नोट को डाल करके बाजार पहुंच गए, तो 500 के नोट में बाजार जाकर के छेना खाया, रबड़ी खाया, रसमलाई खाया, और जब खाया तो कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए? अरे एक छेना खाया, जितनी देर उसके मीठे रस का स्वाद रहा, मिठाई का स्वाद रहा, तब तक वो बहुत उत्तम रहा, और पानी पिया, इसके बाद सारा स्वाद मर गया। ये नींद, ये वृत्ति है जीवन की। अब थोड़ी सी कथा समझिए जरा। एक दिन 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ध्रुव मां से मचल पड़ा, हट कर बैठा, मां मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। माता सुनीति ने बेटे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ले गई राज दरबार में, राज सिंहासन पर बैठे हुए उत्तानपाद के पास, और उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठा हुआ था। जैसे ही ध्रुव पहुंचे, माता सुनीति ने ध्रुव को बताया, ध्रुव देख यही तेरे पिता हैं, जा करके बैठ गया। और जैसे ही ध्रुव